तो राज्याभिषेक से पूर्व ही आप जानते हैं जो नकली वाली सीता थी, अब उसको असली सीता में परिवर्तित करना था, क्योंकि राजगद्दी पर असली वाली सीता बैठ सकती थी। इसलिए माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा हुई, यज्ञ भगवान प्रकट हुए और यज्ञ भगवान को प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि अब आप प्रतिबिंब को वापस ले जाइए और असली वाली सीता को पुनः सौंप दीजिए। तब यज्ञ भगवान ने असली वाली सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दिया। प्रभु श्री राम को सौंपा तो उस समय अयोध्या में एक धोबी थे। धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर उंगली उठाई, माता सीता के विषय में लांछन लगाया, और जैसे ही लांछन लगाया तो माता सीता बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर अपनी माँ धरती को पुकारने लगी। धरती मैया को पुकारा तो धरती मैया साक्षात प्रकट हो गई और माता सीता को अपनी गोद में लेकर चली गई। प्रभु श्री राम महल हो गए। इधर माता सीता को माँ धरती मैया ने वाल्मीकि जी के पास सौंप दिया, क्योंकि उस समय जो माता थी गर्भ से थी। माता जानकी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही और यहाँ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही माता सीता ने पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था लव। क्या नाम था? लव। उस समय क्या होता था, कभी जो नारियां हैं वो किसी पुरुष के या महात्मा के सामने नहीं जाती थी, तो वाल्मीकि जी की अलग रहते थे और माता सीता कुटिया में अलग रहती थी। तो स्वयं माता सीता सब कार्य करती थी, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था लव। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने सोचा कि माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, तो एक दिन माता सीता लकड़ी बीनने के लिए चली गई और लव कुटिया में खेल रहे थे। अब लव खेलते खेलते महाराज वाल्मीकि ऋषि के पास आए, लेकिन वाल्मीकि जी को लगा कि सीता ने तो 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन दूसरा पुत्र कहाँ है। वाल्मीकि जी ने सब जगह ढूंढा लेकिन दूसरा पुत्र नहीं मिला। तब वाल्मीकि जी ने सोचा कि अगर सीता वापस लौट कर आएगी, देखेगी कि मेरे दोनों पुत्र नहीं हैं, तो ये उचित नहीं होगा। तब वाल्मीकि जी महाराज ने कुशाह को तोड़ा और कुशाह को तोड़कर अभिमंत्रित किया, जिससे एक बालक का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा था कुश। कुशाह से क्या पड़ा? कुश, इसलिए उसका नाम कुश था। और जब वाल्मीकि दोनों पुत्रों को प्रेम लुटा रहे थे तो माँ सीता आई। माँ सीता ने कहा कि देखा कि कुटिया में लव नहीं है, इधर उधर ढूंढा तो वाल्मीकि जी की गोदी में 2 पुत्र खेल रहे थे। माता सीता ने वाल्मीकि जी को कहा कि महाराज ये दूसरा पुत्र किसका है? वाल्मीकि ने कहा कि देवी ये पुत्र तो आपका ही है। माता सीता ने कहा महाराज मैंने तो एक ही पुत्र को जन्म दिया था। तो वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि देवी अब मैंने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और ये दोनों पुत्र जो होंगे ज्ञान और बुद्धि में अपने पिता के समान होंगे। तब जो 2 पुत्र हैं अब 2 पुत्रों की माता कहलाएंगे। तो लव कुश की माता कौन कहलाई? माता सीता। तो इस प्रकार से प्रभु श्री लव और कुश प्रभु श्री राम की पूर्ण कथा माता सीता सुनाती थी। तो यही कथा अयोध्या में जाकर लव कुश प्रभु श्री राम के समक्ष सुनाते हैं। प्रभु श्री राम को आत्मग्लानि हुई और तब माता सीता को और दोनों पुत्रों को लेकर आए और प्रभु श्री राम ने तब माता वैदेही माता जानकी को अपनाया। और इस प्रकार से अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ आई। सभी अयोध्यावासी प्रेम भाव से मग्न होकर प्रभु श्री राम और माता वैदेही के गुण गाने लगे। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक बड़े उत्साह उल्लास के साथ किया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उधर विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया था, तो राम जी जब वापस लौट रहे थे तो विभीषण को लंका पति रावण की नगरी का राज्य सौंप कर आए, राज तिलक करके वापस फिर अयोध्या में लौट कर आए। तो विभीषण अब वहां के राजा बना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।